अपनी बहुत सी एबिलिटीज़ को, आप अपने स्किल्स को कैपिटलाइज कर सकते हैं। लोग अपने स्किल्स बेचते हैं, हुनर के ऊपर कमाते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आप अपना चेहरा बेच सकते हैं? नहीं ना, अब एआई ने इसको भी मुमकिन बना दिया है। अब हो क्या रहा है कि जनाब आप सिर्फ ये सोचें कि आप अब घर बैठे हुए हैं और आपने अपना फेस जो है वो किसी कंपनी को आपने सेल कर दिया, आपको घर बैठे महाना, यानी कि अब वो फेस एआई से उसको बना के पिक्चर या भी जो वीडियो है उसको बना के किसी ड्रामे में दे दें जी, किसी म्यूजिक वीडियो में इस्तेमाल हो जाए, किसी कंपनी में आपको जी सीईओ बनाकर बैठा दें, किसी म्यूजिक वीडियो में लगा दें, कोई कमर्शियल करा लें, ऐसे होगा अब ये होगा। अब जनाब चीन में मसनूई ज़हानत यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने रोज़गार की एक नई राह खोल दी है, जहां अब लोग अपनी तस्वीरें या चेहरा, बेसिकली चेहरा, एआई कंपनियों को लाइसेंस देकर मुआवजा हासिल कर सकते हैं। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि चीन में मुतादिद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे अफराद को रजिस्टर कर रहे हैं जो अपनी तस्वीर एआई वीडियोस, इश्तिहारात और माइक्रो ड्रामों में इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं और इसके बदले मुआवजा सुन लें अब आप, इसके बदले उन्हें 15 से 700 अमरीकी डॉलर तक मुआवजा दिया जाएगा, मतलब 700 से 1500 अमरीकी। अच्छा, ये भी नहीं कि जिससे सिर्फ मॉडल्स ही नहीं बल्कि जो आम शहरी हैं, बुजुर्ग अफराद हैं या मुनफरिद खदोखाल रखने वाले चेहरों की, ज़ाहिर है आप देखें ना, हर रीजन के जो लोग हैं उनकी एक अलग ही साख्त होती है, फीचर्स होते हैं, डिफरेंट उनकी रंगत होती है, तो उनकी भी मांग बढ़ गई है। सो अगर आपने कोई कैरेक्टर दिखाना है फला जगह से तो फिर आपको उसकी भी डिमांड बढ़ गई है। तो पहले 3 माह में 1,28,000 से ज़ायद माइक्रो ड्रामे रिलीज़ किए जाएंगे, जिनमें से 95% से ज़्यादा की तैयारी की मसनूई ज़हानत इसमें इस्तेमाल के। अब मुझे ये मामला बड़ा ख़तरनाक लग रहा है। ठीक है, अब लोग हो सकता है उनको बताया जाए जी ये हमारी लिमिटेशन है, हमारी जी फेस अगर आप यूज़ करेंगे तो लाइसेंस दें, हमें हर चीज़ के बारे में बताएं। हो सकता है कोई लीगल उस वाले से डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जाए, बट स्टिल हम एक ऐसे दौर में साइम इसके बाद दाखिल हो रहे हैं जहाँ पे असल और जो नकल है उसका फ़र्क बहुत ही ब्लरी होता जा रहा है, ख़त्म हो जाएगा एक टाइम को आगे। बहुत एक बारीक लाइन बचेगी और ये जानने में कि क्या ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, कौन असली है, कौन नकली है। पता चले साइम की जगह कोई और बैठा हो, फेस साइम का लगाओ, बल्कि कोई हो भी ना। वैसे तो अब बेसिकली आप अगर घर, अब बताया जा रहा है कि रोज़गार की एक नई राह है, और लेकिन आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो चेहरा जहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, जिन वीडियोस में, जिन ड्रामों में, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ पे आपका इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि वंस यू हैव गिवन योर आइडेंटिटी टू एआई और एआई के डेटाबेस में आपका चेहरा, आपकी आइडेंटिटी आ गई है, उसके बाद एआई कैन डू वंडर्स विद इट, यू नो। अभी जो लोग, जो कौन से इमेजेस आए थे बड़े वायरल हुए थे, नाम भूल गई मैं, जो अब थोड़ा सा कार्टूनिश स्केच होता है आपका, फिर आपका ये सब ने पिक्चर्स दी जी, हमारी पिक्चर्स भी स्केच कर दें, हमारी पिक्चर्स भी जो आप जो है फला फिल्टर लगा दें। दूसरी बात ये है कि अब ये जो, अब हम ज़रा, क्योंकि हमारा तो एक काम है ना, तो मैं ये सोच रहा था कि फ़र्ज़ करें आपने अपना चेहरा एआई को दे दिया है, ठीक है, वो किसी ड्रामे में इस्तेमाल हो गया है, दूसरे ड्रामे में कोई और किसी ड्रामे में अब एआई आपके चेहरे में थोड़ी बहुत चेंजेस करके, मतलब चेहरे पे 2-4 मोल्स बना दिए, रंगत आपकी सांवली कर दी और आपका चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है और लीगली वो आपका चेहरा है भी नहीं। हाँ। तो फिर आप क्या करेंगे? ये तो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल। टेक्नोलॉजी से अवेयर है, आपको टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व करें, इसलिए हम ये कहते हैं इवॉल्व करें, ओवर रिलाय ना करें, ओवर डिपेंडेंट ना हो जाएं इन सारी चीज़ों से और इनसे डरे ना, लेकिन यह है कि अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्लीज़ ना शेयर करें। मैंने देखा अब लोग चैट जीपीटी से सब कुछ बातें करने लगे, सब कुछ बताने लगे, मतलब अपने बैंक में कितना अमाउंट है, उससे मैं करूं क्या, फला चीज़ मुझे खरीदनी, अपने रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन भाई? कुछ लोग तो अपने महीने की जो तनख्वाह का बजट है ना, वो भी एआई से बनवाते हैं। पासवर्ड ही ना बता देना एआई को, खुदा के लिए। बट गाइज आपको बस इसलिए कहते हैं कि आप लोग थोड़ा एहतियात किया करें और अपने आप को इवॉल्व करें एआई के साथ। आप लोग इतना एटलीस्ट इवॉल्व कर लें कि आपको पता चल जाए कि ओरिजिनल क्या है और बस मैं इस हद तक इंटरेस्टेड